नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी हेल्प पे। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार सिविल कोर्ट पीयून के लिए इंग्लिश का मैराथन क्लास, जो कि आपको उसमें टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस कराया जाएगा और आप कितने सही करेंगे आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन लोग को भी हमारा पीडीएफ नोट्स चाहिए सिविल कोर्ट पीयून का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कॉमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्लास है कि करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पे चुनना है पार्ट 1 में, जहाँ पे दिए हुआ है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, और ऑप्शन में आपको ग्रामर चूज करना है कि इसमें ग्रामर जो है कि वो सही कहाँ पे दिया गया है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो इसमें जो ग्रामर है वो आपका ऑप्शन ए जो राइट हो जाएगा, GRAMMAR। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में जो है कि ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है और इसके अंत में AR होता है, ER नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी आपको स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। तो बताइए कि क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर रिसीव का। तो इसमें जो रिसीव का स्पेलिंग है आपका ऑप्शन बी में राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। इंग्लिश का एक नियम है कि सी के बाद अक्सर EI आता है, जैसे कि डिसीव या फिर रिसीव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिलीव आपको इसमें चूज करना है कि बताइए इसमें करेक्ट स्पेलिंग बिलीव का क्या है। तो बिलीव का जो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको कमिटी का करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो कमेटी जो आपको सही लिखा गया वो ऑप्शन बी में लिखा गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको टुमारो का करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो टुमारो का जो करेक्ट स्पेलिंग आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैक्यूम का जो है करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, और हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए चले कि क्लास लंबा ना हो जाए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका वैक्यूम का सही स्पेलिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया कि शून्य खाली जगह की स्पेलिंग में लोग अक्सर गलती करते हैं, इसमें सिंगल सी और डबल यू यूज होता है। यहाँ पे आपको सेपरेट का करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका सेपरेट का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। अगला है कि आपका यहाँ पे ट्रूली का करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। चलिए जल्दी जल्दी लगाइए क्या होगा इसका सही। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग भी हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो ट्रूली का जो है आपका ऑप्शन बी में राइट आंसर दिया गया है। अगला है कि एग्रीमेंट का जो होता है करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं कि एग्रीमेंट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला है कि आपको बिजनेस का करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो इसमें बिजनेस का जो करेक्ट स्पेलिंग आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे साइनम्स यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द को आपको चुनना है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ब्यूटीफुल का आपको साइनम्स चुनना है। तो ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो ब्यूटीफुल का मतलब आपका यहाँ पे सुंदर होता है, तो सुंदर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो सुंदर का ब्यूटीफुल का जो होगा आपको प्रीति हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साइनम का जो मतलब होता है वो समान अर्थ वाला शब्द, यानी ब्यूटीफुल और प्रीति दोनों एक मतलब होता है, जैसे सुंदर, और युगली का मतलब होता है बदसूरत, तो यहाँ पे युगली नहीं होगा। अगला है कि आपको हैप्पी का साइनम्स चुनना है। चलिए बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी इसे आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस को बना दिए हैं। तो खुशी का आपके यहाँ पे जॉयफुल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हैप्पी का मतलब खुश होना होता है और जॉयफुल का मतलब होता है आनंदित या खुश होना ही होता है। चलिए अगला है कि आपको बिग का साइनम बताना है। तो बिग मतलब बड़ा होता है, और यहाँ पे स्मॉल दिया है तो स्मॉल नहीं होगा, आपका हग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बिग का मतलब बड़ा होता है, और हग का मतलब भी बहुत बड़ा या विशाल होता है। स्मॉल और टीनी इसके उल्टे हो जाते हैं, जिसको एंटोटाइम्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेल्प यानी कि मदद करना होता है, तो हेल्प का आपको साइनम्स बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हेल्प का जो होगा असिस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, वही असिस्ट का अर्थ होता है कि सहायता ही होता है, जैसे कि असिस्टेंट। आपको यहाँ पे स्टार्ट का साइनम बताना। चलिए बताइए कि स्टार्ट का साइनम क्या होगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए बता देते हैं, इसका बेइंग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे स्टार्ट का मतलब शुरू करना, और बेइंग का मतलब भी आरंभ करना ही होता है। इंड और फिनिश का मतलब खत्म करना होता है। चलिए अगला है कि आपको यहाँ पे फास्ट का साइनम बताना है।
चलिए फास्ट का साइनम बताइए क्या हो जाएगा। स्लो तो नहीं होगा, क्विक आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फास्ट का मतलब तेज और क्विक का मतलब भी तुरंत या तेज ही होता है। अगला आपको यहाँ पे कि ईरड़ का आपको साइनम बताना है। तो ईरर मतलब गलती होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में मिस्टेक दिया हुआ, तो मिस्टेक का मतलब ही गलत ही होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइनम ऑफ वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है आपका अमीर, और यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या हो जाएगा इसका साइनम। पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब होता है, और रिच का मतलब अमीर होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, और बहादुर का आपको समानार्थी शब्द बताना है, यानी कि साइनम बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं कि कोर्जियस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्योंकि ब्रेव का मतलब बहादुर और कोर्जियस का मतलब या सही पर्यायवाची क्राउड का मतलब कायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइनम ऑफ चूज। चूज मतलब चुनना होता है, और इसका आपको साइनम बताना है। तो चूज मतलब चुनना, और सेलेक्ट का मतलब भी चुनना ही होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एंटोनिम्स, यानी कि आपको विलोम शब्द चुनना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है क्या एंटोनिम्स ऑफ गुड, यानी कि अच्छा का विलोम क्या हो जाएगा। तो अच्छा का विलोम आपको, अच्छा का मतलब गलत होगा या बुरा होगा, तो आपको बैड ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि डे, यानी कि दिन का आपको एंटोनिम बताना है। तो दिन का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो दिन का उल्टा आपको यहाँ पे रात हो जाएगा। तो रात का कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही बेसिक सवाल है, और डे का दिन होगा, और ठीक उसका उल्टा जो होगा कि रात हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हार्ड मतलब कठोर या कड़ा होता है, आपको उसका एंटोनिम बताना है। चलिए बताइए हार्ड का उल्टा क्या हो जाएगा। तो हार्ड का उल्टा सॉफ्ट होगा, नरम होगा। तो कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, और हमेशा का आपको उल्टा बताना है। हमेशा का उल्टा यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, चलिए आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो ये आपका बी ऑप्शन दिया, नेवर, कभी नहीं। तो कभी नहीं कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का आपको उल्टा बताना है। तो सफलता का उल्टा क्या हो जाएगा, तो असफलता हो जाएगा। और असफलता इसमें कहाँ दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि फेलियर लिखा हुआ है। तो फेलियर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है कि स्वीकार करना, और ना स्वीकार करना का आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे ना स्वीकारना का मतलब रिजेक्ट करना। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि नकारना, मना करना। इसका विलोम होता है कि एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज को अपनाना या स्वीकार करना होता है। ठीक इसका विलोम जो होता है वो रिजेक्ट करना, यानी कि अस्वीकार करना या ठुकरा देना होता है। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ फ्रेश। फ्रेश मीन्स ताजा, और ताजा का आपको उल्टा बताना। चलिए बताइए कि ताजा का उल्टा क्या हो जाएगा। तो ताजा का जो उल्टा होगा वो स्टेल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताजा का मतलब फ्रेश ताजा होता है, और इसका उल्टा जो होता है बासी होता है, जिसे इंग्लिश में स्टेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनाइम ऑफ एरिव। एरिव मतलब होता है पहुंचना, और ना पहुंचना इसमें आप बताइए कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एराइव मतलब होता है कि कहीं पहुंचना या आना, जैसे एराइव, और इसका उल्टा होता है डिपार्ट, यानी कि प्रस्थान करना, जाना। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनम ऑफ क्लीन। क्लीन मीन्स होता है साफ, और साफ का उल्टा क्या हो जाएगा। तो साफ का उल्टा आपको गंदा हो जाएगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है, तो डर्टी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। तो मजबूत का उल्टा क्या होगा, तो कमजोर होगा। चलिए इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका हम आपको नहीं बताएंगे। अब अगला जो दिया हुआ है पार्ट 4 में आपका कि ग्रामर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह पर यहाँ पे आपको भरना है। और क्वेश्चन में आपको पहले दिया हुआ है कि ही इज डैश हॉनेस्ट बॉय। चलिए बताइए कि ही इज के बाद जो है कि क्या लगेगा। तो यहाँ पे ए एन लगेगा कि ही इज ए हॉनेस्ट बॉय। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हॉनेस्ट में एच साइलेंट होता है, और उसका उच्चारण जो है अस्वर यानी कि वोवेल से शुरू होता है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है कि द बुक इज डैश द टेबल। बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब कोई चीज किसी सतह या सरफेस को छूती है या ऊपर रखी जाती है, तो वहां ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आई गो टू
स्कूल डैश बस। चलिए बताइए कि स्कूल के बाद डैश की जगह पे क्या लगेगा? तो यहाँ पे बाई लगेगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा कि आई गो टू स्कूल बाई बस। बाई बस ऑप्शन बी और ए राइट आंसर हो जाएगा कि जब किसी वाहन या बस का ट्रेन से हम सफर करते हैं तो हमेशा बाई का प्रयोग होता है, जैसे बाई बस, बाई ट्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सी इज गुड डैश इंग्लिश। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका सही जवाब कि सी इज गुड एट इंग्लिश। एट कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जब कोई किसी विषय, सब्जेक्ट या काम में अच्छा होता है तो हमेशा गुड एट बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे गुड इन गलत हो जाएगा और गुड एट सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द सनराइज इन ईस्ट। द सनराइज इन डैश ईस्ट है, तो यहाँ पे बताइए कि क्या लग जाएगा? तो यहाँ पे लगेगा द, तो द कहाँ दिया? तो ऑप्शन सी में आपको दिया कि द सनराइज इन द ईस्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि दिशाओं के नाम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ से पहले आपको हमेशा द का आर्टिकल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राम डैश ए गुड बॉय। चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही ईजी है। अगला क्वेश्चन है कि दे डैश प्लेइंग फुटबॉल। चलिए बताइए कि दे डैश प्लेइंग फुटबॉल के बीच में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आर हो जाएगा कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि दे का मतलब ये बहुवचन या प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव बीन लिविंग हेयर 2010। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो सिंस यहाँ पे लग जाएगा, तो सिंस कहाँ दिया? तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जब कोई काम किसी निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ द टाइम, जैसे कि 2010 मंडे मॉर्निंग के चल रहा हो तो वहाँ पे क्या लगता है? सिंस लगता है। दिन हो या समय हो या मतलब डेट वगैरह हो तो वहाँ पे क्या लगता है? सिंस लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माई फादर इज डैश डॉक्टर। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि माई फादर इज ए डॉक्टर। यानी कि डॉक्टर जो है कि एक साधारण पेशा है और यह ड व्यंजन कॉन्सेप्ट यानी कि ध्वनि दे रहा है, इसलिए यहाँ इसके आगे ए लग जाएगा। अगला है कि प्लीज लिसन। अगला क्वेश्चन है कि द प्लीज लिसन डैश मी। अगला क्वेश्चन है कि द प्लीज लिसन डैश मी। चलिए बताइए कि क्या हो जाएगा यहाँ पे डैश की जगह पे? तो यहाँ पे टू हो जाएगा, प्लीज लिसन टू मी। तो लिसन टू मी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि जब सुनना, लिसन सुनना क्रिया के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लिसन टू मी या फिर लिसन टू म्यूजिक। चलिए अगला है कि आपका आइटम ऑफ द वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड आपको चुनना है, तो चलिए क्वेश्चन है हमारा कि मीनिंग ऑफ द आइडियम ए पीस ऑफ केक। चलिए इसका आप लोग बताइए कि क्या होगा सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो वेरी वेरी इजी हो जाएगा, तो वेरी इजी आपका ऑप्शन बी में राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया कि ए पीस ऑफ केक एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि बाएं हाथ का खेल या कोई बहुत आसान काम करना। तो बहुत आसान का मतलब क्या होता है? वेरी इजी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका मीनिंग ऑफ द वंस इन ए ब्लू मून। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा वेरी रियली, वेरी रेयरली। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम या कभी कभार ही होती है, जैसे कि हिंदी में ईद का चांद होना, तो उसी तरह का ये मुहावरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ द अगला क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ एप्पल ऑफ वंस आई। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका हो जाएगा वेरी डियर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इस मुहावरे का अर्थ है कि किसी का बहुत दुलारा होना या आंखों का तारा होना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि मीनिंग ऑफ द क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका हो जाएगा आपका रेग्रेट यूजली। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, हिंदी में आपको सुनना या पछताया होता है जबकि चिड़िया चुग गई खेत, या मुहावरा भी वही है, तो इस बात का व्यर्थ बताइए।